बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशीर अली और आप देख रहे हैं मोब्लॉग्स 2.0। आज की वीडियो जैसा कि आपको टाइटल से पता चली गया होगा कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक दो क्विक फैक्ट्स आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ना सिर्फ एक कंट्री है बल्कि एक कॉन्टिनेंट है और बहुत ही लार्ज एरिया और बहुत बड़ा कंट्री है। 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। आबादी सिर्फ 25 मिलियन है और इंग्लिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है और कैनबेरा इसका कैपिटल है, जो बहुत से लोगों को अमूमन नहीं पता होता। और इसके जो मेजर सिटीज हैं उसमें सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड आते हैं और यूजुअली लोग मेलबर्न को या सिडनी को ही इसका कैपिटल समझते हैं। मोस्टली जो सिटीज हैं वो सारे के सारे कोस्टल सिटीज हैं और जो समंदर के साथ लगते हैं। इकोनॉमी बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं ऑस्ट्रेलिया में और सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स को लेने वाला कंट्री है 2023 में भी, और अभी भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास ऑस्ट्रेलिया। तो इसी ऑप्शन को यूज करने के लिए मैंने आपके लिए आज फिर एक वीडियो बनाई ऑस्ट्रेलिया पर, और ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो या तो जॉब्स अप्लाई कर करके थक चुके हैं और उनको जॉब नहीं मिलती, या फिर वो इस झंझट में ही नहीं पढ़ना चाहते कि वो डेली नई सीवी बनाएं, कवर लेटर बनाएं और जॉब अप्लाई करें और डेली नई जॉब के लिए सीवी कवर लेटर को कस्टमाइज करें और एटीएस फ्रेंडली हो और ये सब कुछ इसमें नहीं पढ़ना चाहते। तो फिर आपके लिए ये वीडियो है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं जिस सब क्लास की वीजा, क्योंकि आप अगर जानते हैं थोड़ा बहुत तो ऑस्ट्रेलिया में जो वीजास हैं वो उसमें सब क्लासेस हैं और सब क्लास 491 के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये सब क्लास 491 क्या है, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है और इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, वो सारा कुछ आपको मैं अभी बताता हूँ। साथ में स्क्रीन पर आपको इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी दिखा देता हूँ और स्टेप बाय स्टेप गाइड भी कर देता हूँ। तो स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है और आपकी सपोर्ट भी। जज़ाकल्लाह खैर। ये आपके सामने इस टाइम जो स्क्रीन पर वेबसाइट नजर आ रही है वो गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल वेबसाइट है इमिग्रेशन की, और इसमें अगर आप टॉप पर देखें तो सब क्लास 491 स्किल्ड वर्क रीजनल और प्रोविजनल वीजा मेन एप्लीकेंट। अच्छा, इसमें एक तो आपको मैं पहले बता दूं कि एक सब क्लास है स्किल्ड वर्कर की, और दूसरी चीज ये कि इसमें रीजनल वीजा है। आपने मेन सिटीज में कहीं नहीं जाकर रहना, आपने रीजनल ऑस्ट्रेलिया में जाना है, यानी कि आपने मेन सिटीज से हट कर रहना है थोड़ा सा। सुबह उसमें आप क्या लें, तो एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज इसमें ये होगी कि ये एक टेम्परेरी रेजिडेंस आप इसको कह सकते हैं, टेम्पररी वीजा भी कह सकते हैं और टेम्परेरी रेजिडेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पाथवे है आपका परमानेंट रेजिडेंस का। अच्छा, नीचे अगर आप देखें तो 5 ईयर्स का आपका वीजा लगता है और उसकी कॉस्ट अगर आप देखें तो 4640 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी कॉस्ट है, जो कि अगर आपकी नॉर्मल सैलरी भी लगती है तो नॉर्मल सी सैलरी 1 मंथ की सैलरी आपकी ये कॉस्ट है। प्रोसेसिंग टाइम जो इसका है वो यूजुअली जो है, आप ये नीचे आपके लिंक आ रहा है वीजा प्रोसेसिंग टाइम गाइड टूल, तो यहां से आप जाकर इसको प्रोसेसिंग टाइम चेक भी कर सकते हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में अपनी बताया भी था कि किस तरह से चेक कर सकते हैं। इस टाइम मैं आपको ये चेक करके तो नहीं बताऊंगा, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं कि इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 9 मंथ से 1 ईयर का है। अब जो सामने आपको 4 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं उसमें क्या बताया कि इस वीजा के साथ आप क्या कर सकते हैं। आप इस वीजा के साथ 5 साल ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं और जितनी बार मर्जी आप ऑस्ट्रेलिया से आ या जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आ जा सकते हैं, कहीं पर भी आप जाना चाहें जा सकते हैं, जब तक कि आपका वीजा वैलिड है। आप वहां पर रह सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। आपके ऊपर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन रीजनल ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते हुए। और जो फाइनल पॉइंट, लास्ट 4th पॉइंट है वो जबरदस्त है। सबसे बेहतरीन पॉइंट वो है कि आप 3 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं परमानेंट रेजिडेंस के लिए, और आप 3 साल बाद आप परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करेंगे और कुछ ही अरसे में आपके जैसे ही पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो आप परमानेंट रेजिडेंट हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। और 3 साल की ही रिस्ट्रिक्शन है आपके ऊपर रीजनल ऑस्ट्रेलिया में रहने की। और सबसे जबरदस्त चीज यह है कि रीजनल ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए आपके ऊपर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जिस फील्ड में गए हैं उसी फील्ड में जॉब करेंगे। आप वहां पर रह सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, आप वहां पर
काम कर सकते हैं, मतलब कोई भी काम कर सकते हैं, आप बिजनेस भी कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर भी जा सकते हैं, आप कोई भी जॉब कर सकते हैं किसी भी फील्ड से रिलेटेड। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है कि चेक योर एलिजिबिलिटी, और दूसरा अगर आप देखें तो सी ऑल कंडीशंस, उसके बाद यू मस्ट। तो मस्ट कंडीशंस जो है वो उसको हम देखते हैं। इसमें 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो कह रहा है कि बी नॉमिनेटेड टू अप्लाई बाय अ स्टेट और टेरिटरी, अच्छा, गवर्नमेंट एजेंसी और एन एलिजिबल रिलेटिव मस्ट स्पॉन्सर यू। तो इसमें 2 ऑप्शन आ गई आपके पास। एक तो जो टेरिटरी या स्टेट या गवर्नमेंट की कोई एजेंसी आपको नॉमिनेट कर दे, या फिर आपका कोई रिलेटिव या कोई भी शख्स जिसको जो आपको स्पॉन्सर करने के लिए एग्री हो जाए, वो ये आपका कोई स्पॉन्सर इस तरह का भी हो सकता है कि आप जॉब ढूंढ लें और आपका जो एम्प्लॉयर है वही आपको स्पॉन्सर कर दे। तो ये 2 ऑप्शन है आपके पास है, और अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर दे तो फिर तो और भी ज्यादा क्विक हो जाएगा ये। दूसरा जो पॉइंट है उसमें आपको उन्होंने कहा है कि आपने ये जो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसके ऊपर आपका ऑक्यूपेशन होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये है कि आप ये स्किल्स जो है उसकी असेसमेंट आपने करवानी है। और चौथा पॉइंट ये है कि आपको इनवाइट किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट या टेरिटरी की तरफ से कि आप अप्लाई करें इसके वीजे के लिए। और लास्ट पॉइंट जो है वो आपने पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम में आपने पॉइंट्स सिक्योर करने हैं, सेटिस्फाई द पॉइंट्स टेस्ट। तो आपने पॉइंट्स स्कोर कर लेते हैं 65। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारी चीजें 1 बाय 1 बताता हूं। इसका प्रोसीजर भी आपको स्टेप बाय स्टेप साथ ही बता देता हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट आपने खोल लेनी है। इसको जैसे ही आपने ओपन करना है तो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट को, तो इस लिस्ट में आपने यहां पर आकर सिलेक्ट कर लेना है वीजा 491। अच्छा, उसके बाद जब आप नीचे देखेंगे तो आपके पास ऑक्यूपेशंस आने शुरू हो गए हैं। अब ऑक्यूपेशन है अकोमोडेशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजर्स, ये फर्स्ट ऑक्यूपेशन यहां पर मेंशन है। मैं सारे नहीं देखूंगा, मैं जस्ट एक आपको दिखा रहा हूं, और उसके नीचे लिखा हुआ है उसका कोड 141999। इसी तरह से आपने अपना इस लिस्ट के अंदर ऑक्यूपेशन देख लेना है और उसका कोड देख लेना है। अब आपको अगर आपका ऑक्यूपेशन इसके अंदर है तो आप आगे जा सकते हैं, अगर आपका ऑक्यूपेशन इस लिस्ट में नहीं है तो फिर आप इस वीजा के लिए एलिजिबल नहीं है। सेकंड चीज जो है वो आपकी स्किल्ड असेसमेंट है। तो यहां पर आप जब इसके ऊपर क्लिक करके आते हैं तो यहां पर अगर आप ओवरव्यू में देखें तो स्किल्स असेसिंग अथॉरिटीज हैं। तो ये डिफरेंट अथॉरिटीज हैं, आप इनमें से किसी भी अथॉरिटी के साथ कॉन्टेक्ट करके तो आप अपनी स्किल्स की असेसमेंट करवा सकते हैं। तो जब आप अपनी स्किल्स की असेसमेंट करवा लेंगे तो उसका प्रोसीजर भी है कि आप वहां पर उनके वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, वहां पर अकाउंट बनाते हैं और वहां पर उनको अप्लाई करते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांगेंगे, यानी कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके एक्सपीरियंस लेटर्स और सारा कुछ वो मांगेंगे, वो आप वहां पर अपलोड करेंगे। कुछ थोड़ी सी उनकी फीस होती है, वो फी देंगे, और उसके बाद आपका कुछ टाइम के बाद आपको वो असेसमेंट का रिजल्ट आ जाता है। अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो उसके बाद आपने दूसरा काम क्या करना है, आपने फिर आईएलटीएस की प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि दूसरी चीज इसके अंदर आती है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, वो आगे चल के मैं जो जनरल रिक्वायरमेंट्स है वीजा की उसमें आपको दिखाता हूं। लेकिन यहां पर आपको पहले बता दूं कि आपने आईएलटीएस की प्रिपरेशन करनी है, और पॉइंट बेस्ड सिस्टम में भी आपके लैंग्वेज के पॉइंट्स हैं। तो वहां पर जो पहला पॉइंट है कॉम्पिटेंट इंग्लिश, उसमें आपके अगर 6 ईच हो आईएलटीएस में, मतलब आईएलटीएस के जो 4 ऑप्शंस हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, सब में 6 बैंड हो तो आपकी कॉम्पिटेंट इंग्लिश काउंट होगी। लेकिन उसका पॉइंट वहां पर आपको कोई भी नहीं मिलेगा, 0 पॉइंट होंगे। लेकिन उससे ऊपर अगर आप चले जाते हैं, आपका 7 ईच है, तो फिर आप प्रोफिशिएंट इंग्लिश में आ जाते हैं। और उससे ऊपर है 8 बैंड वाले, उसका जो है वो इसी तरह से 0 पॉइंट कॉम्पिटेंट वाला का, और प्रोफिशिएंट का 10, और उससे ऊपर 20। 8 ईच अगर आपके हैं तो फिर 20 पॉइंट्स आपके होंगे। तो दूसरा काम आपने क्या करना है, स्किल्स असेसमेंट करवाने के बाद आपने आईएलटीएस का एग्जाम देना है। और जब आपका आईएलटीएस फॉर एग्जांपल आपका 6 ईच भी आ जाते हैं तो काफी है, आपके पॉइंट्स 0 होंगे, लेकिन आपके पास आईएलटीएस जरूर होगा। अच्छा जी, तीसरा काम आपने क्या करना है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लिखना है यहां पर, EOI। वो गवर्नमेंट या स्टेट को आपने अप्लाई करना है कि जी मैं इंटरेस्टेड हूं 491 सब क्लास वीजा में अप्लाई करने के लिए। तो ये मेरी एजुकेशन है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा ऑक्यूपेशन है, ये उसका कोड है, और ये मेरी स्किल असेसमेंट है, और ये मेरी लैंग्वेज टेस्ट का रिजल्ट है।
आपने एक लेटर, एक किस्म का आपने बनाकर एक एप्लीकेशन राइट करके उनको देनी है और अप्लाई कर देना है। फिर आप गवर्नमेंट उसको असेस करेगी और आपको इनवाइट करेगी। तो जब आपको इनवाइट करेगी तो अब अगर आप यू मस्ट में से देखें, फर्स्ट स्टेप आपका हो गया कि आपको नॉमिनेट कर दिया गया या आपको स्पॉन्सर मिल गया कोई। सेकंड स्टेप पे आपने देख लिया उसको, अपना जो ऑक्यूपेशन है वो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। थर्ड स्टेप में आपने अपनी असेसमेंट भी करवा ली हुई है। फोर्थ आपको आ जाएगा इनविटेशन। तो आपका फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो गया। जब आपको इनविटेशन आ जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पॉइंट बेस्ड सिस्टम में जो आपने सेटिस्फाई करना है वो आपने इन सारों से पहले कर लेना है। वो कैसे करना है, चेक योर एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं और यहाँ पर जनरल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। बी इनवाइटेड टू अप्लाई, ये हमें इनवाइट किया जाए तो ही हम अप्लाई कर सकते हैं। और बी नॉमिनेटेड और स्पॉन्सर्ड, तो या हमें नॉमिनेट कर दिया जाए या फिर हमें स्पॉन्सर किया जाए। बी दिस एज, तो एज लिमिट इसमें है 45 और 45 ईयर्स से आप कम हो। उसके बाद उसने कहा है कि हैव अ सूटेबल स्किल्स असेसमेंट, तो आपने स्किल असेसमेंट करवा लेनी है। उसके बाद बी एबल टू स्कोर 65 पॉइंट्स, तो इसके अंदर आप जब जाएंगे तो यहां पर पॉइंट्स टेबल भी है। तो यहां से आप सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट करते जाएंगे इस तरह से। तो आप यहां पर चीजें सिलेक्ट करते जाएंगे और इस तरह आपका पॉइंट्स यहां पर काउंट हो जाएंगे। तो ये हर किसी के लिए सेपरेट होते हैं पॉइंट्स, आपने अपने हिसाब से अपने पॉइंट्स काउंट कर लेने हैं और आपके मिनिमम पॉइंट्स अगर 65 बन रहे हैं तो फिर आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। उसके बाद हैव दिस लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसमें डिटेल से आप चेक कर लीजिएगा, ये मैं आपको बेसिक्स पहले बता चुका हूं। मीट स्किल्स रिक्वायरमेंट, तो स्किल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो आप एलिजिबली स्किल्ड ऑक्यूपेशन वो आप चेक कर चुके होंगे सबसे पहले कि आपका ऑक्यूपेशन आ रहा है उस लिस्ट में या नहीं। उसके बाद है जी मीट और हेल्थ रिक्वायरमेंट, तो जब आप वीजा अप्लाई करने जाएंगे तो उससे पहले हेल्थ का जो टेस्ट है वो तो ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर आप जानते हैं थोड़ा सा भी, तो हर वीजे के लिए होता है, स्टूडेंट वीजे के लिए भी होता है। तो इनका मेडिकल टेस्ट होता है, वो आपने मेडिकल टेस्ट करवा लेना है। उसके बाद करेक्टर रिक्वायरमेंट जो भी वो मेंशन करेंगे कि जिस हिसाब से भी, या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जैसे यूजुअली हम लेते हैं यहाँ से, वो ले लेंगे। उसके बाद पेड बैक योर डेट टू द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, तो अगर आप पहले से ऑस्ट्रेलिया में रह चुके हैं या आपका कोई फैमिली मेंबर्स और आप वहां से लोन आपने को लिया है या आपने कोई भी डेट है आपके ऊपर, वो आपने पे करना है। अगर आप नहीं रहे तो फिर आपके ऊपर ये चीज नहीं है। उसके बाद साइन द ऑस्ट्रेलियन वैल्यू स्टेटमेंट, तो आपने ये वैल्यू स्टेटमेंट को साइन करना है कि आप जब वहां पर जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में तो आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे और ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज का ख्याल रखेंगे। उसके बाद नॉट हैव हैड अ वीजा कैंसल्ड और प्रीवियस एप्लीकेशन रिफ्यूज्ड, तो आपका कोई भी ऐसा पहले कोई वीजा कैंसिल ना हुआ हो और आपको रिफ्यूजल कोई ना हो। आपने पहले अप्लाई किया हो तो या तो आपका वीजा लगा हो और या फिर आपने अप्लाई ही ना किया हो। ये बेसिक क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया और स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि सबसे पहले आपका स्किल जो है वो ऑक्यूपेशन लिस्ट पर होनी चाहिए और उसके बाद आपने स्किल असेसमेंट करवा लेनी है, आइल्स दे लेना है और उसके बाद जब जैसे ही आपको इनवाइट किया जाएगा तो आपने फिर अप्लाई करना है और अप्लाई करना है। आपका वीजा जब लग जाता है तो वीजा लगने के लिए आपके 65 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो आपको स्टेट भी आपको पॉइंट्स देती है यहाँ पर, तो स्टेट आपको 15 पॉइंट्स देती है। तो इसमें बहुत एज मिल जाता है आपको कि अगर आपके पॉइंट्स कम हो रहे हो किसी भी तरह से तो आपको स्टेट 15 पॉइंट्स दे देती है, तो आपके पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं या आपके पॉइंट्स में आप पॉइंट टेबल में ऊपर चले जाते हैं और आपका जो है वीजा लगने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। तो मेरा आपको मशवरा यही है कि अगर आप डायरेक्ट 5 साल का वीजा लेकर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो इसमें अपनी लक जरूर ट्राई करें और अगर आप जॉब अप्लाई करने के झंझट में नहीं पड़ना चाहते तब भी आप इसमें जरूर ट्राई करें और ये आपका पाथवे है सेटलमेंट ऑफ इन द ऑस्ट्रेलिया, इसमें ट्राई करें और इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। लाइक कर दिया करें वीडियो को, बहुत मेहनत होती है, इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है और कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। शेयर कर दिया करें, हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बन जाए, किसी का फ्यूचर बन जाए और आपको भी सदका जारिया समझ के शेयर करेंगे तो आपको सवाब भी मिलेगा।
अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।